आपने इतना बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सेटअप कर रखा है, तो सर ये कहाँ से आपने सीखा? इसके बारे में कहीं से आपको नॉलेज लगा या आपने खुद ने ये कहीं देख के आए थे क्या सर? इसके बारे में बताइए थोड़ा बहुत। ये कितनी हाइट है इसकी, कितना इस पे पैसा कॉस्ट आई थी सर आपको? ये करीबन 80 बाई 100 का शेड है। हाँ। और इसकी हाइट है 22 फीट के करीब हाइट है इसकी। हम्म। और ये हमने डेयरी बनाने से पहले दूसरे डेयरी फार्म देखे थे बड़े बड़े। हम्म। तो हमने देखा कि भाई गायों को गर्मी कम लगे उसके लिए अच्छी से अच्छी हाइट वाला शेड बनाना चाहिए। वो देखने के बाद ही ये शेड बनाया था हमने। तो मतलब सेंटर में ये 22 फीट हाइट है। हम्म। और साइड का जो पोल है हम्म। वहाँ पे 15 फीट हाइट है। हम्म। करीबन ये 60 के करीब गाय रखने के लिए शेड है। तो सर आमतौर पे एक डेयरी फार्म स्टार्ट करने से इसलिए कितनी हाइट कंपलसरी होती है, मतलब जिसमें आसानी हो उनको, गायों को रहने में भी और कोई दिक्कत भी नहीं आए? क्या नॉर्मल हाइट होनी कंपलसरी ज़रूरी है सर? वैसे देखने चाहिए तो आपको कम से कम 15 फीट हाइट तो रखना ही पड़ेगा। 15 फीट से ज़्यादा रख सकते हो आप। 15 फीट से कम रखोगे तो फिर गर्मियों में दिक्कत होगा फार्म में। तो सर ज़्यादा हाइट रखने से क्या क्या मुनाफे होते हैं, मतलब क्या क्या किस किस टाइप की हानियों से अपन को बचना चाहिए? ज़्यादा हाइट रखोगे तो एक तो गर्मियों के टाइम पे जो गर्म हवा चलती है उस टाइम शेड में मतलब बाहर से फ्रेश हवा आती रहेंगी तो गायों को गर्मी कम लगेंगी। इसीलिए हम ये हाइट वाला शेड बना रहे हैं, बस यही है। बाकी बरसात में तो वैसे देखने चाहिए तो बरसात में तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ शेड में। बस एक गर्मियों के लिए ही हाइट में रखना है, बस और कुछ है नहीं। तो सर एक नॉर्मल एक एवरेज अगर डेयरी फार्म खोलें तो उसको कितना कॉस्ट आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, मतलब पूरा एकदम तौर तरीके से पूरा एकदम 10 सीट लगाने में कितना एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी अगर कोई छोटा डेयरी फार्म खोलना चाह रहा है तो उसको सर? वैसे आप वीडियो में देखेंगे तो सामने मेरा छोटा सा एक शेड अलग से दिख रहा है। तो अगर वैसा शेड बनाना चाहेंगे उसमें करीबन आप 15 के करीब गाय रख सकते हो। वो आपका समझ लो ना 4-4.5 लाख के करीब में वैसा शेड पूरा रेडी हो जाएगा। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपको, ये आपने हैचेस बना रखे हैं, अलग अलग हैचेस दिख रहे हैं। एक हैच ये हो गया, एक वो सामने दिख रहा है। इधर अपन साइड में करें तो साइड में भी अपन को काफ़ी हैचेस दिख रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग गायों को आपने रख रखा है। तो इसके बारे में बताइए सर। सबसे पहले ये हैच है, इसका क्या है, क्या विशेषता है इसमें, किस टाइप की आपने गायों को रख रखा है? देखिए ये एक तो 3 महीने से ऊपर की जो हमारे यहाँ बछड़ियाँ रहती है वो इस ग्रुप में हम छोड़ते हैं। करीबन 8 महीने तक हमारी बछड़ियाँ यहाँ रहती है, इसको ग्रोवर बोलते हैं। और जब ये 250 किलो से प्लस चली जाती है और हीट में आने लगती है तो उसको हम दूसरा एक ग्रुप है बाजू में उसमें डाल देते हैं। वो हीफर का ग्रुप है। तो सर मतलब ये हीफर का ग्रुप है। इसमें जैसे ही वो 350 किलो के करीब बॉडी वेट चला जाता है ये बछड़ियों का, तो हम इसमें ये करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर इसका डाटा आप कहाँ कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करके रखते हैं, कहाँ कहाँ करके रखते हैं सर आप? नहीं, इसका डेटा तो अभी तो फिलहाल तो मैं अभी मैन्युअली कर रहा हूँ। सारा कुछ हम बुक में मतलब लिख के ही रखते हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। अभी हमने वो सॉफ्टवेयर में वो सब लिया नहीं है, पर कुछ टाइम के बाद हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे पूरा डेटा। इसको इसको रखने में सर क्या आसानी होती है, क्या क्या मतलब किस टाइप को आपको आसानी होती है? जैसे कैटेगरी वाइज आपको इसने डिवाइड कर रखा है, जैसे आपने कहा कि 3 महीने का वो पहले वाले हैच में, फिर उसके बाद में आप आगे भी दे सकते हैं अलग अलग हैचेस। तो इसको रखने में क्या क्या किस टाइप की आपको आसानी होती है सर? गाय को अलग अलग रखने में यही है कि भाई अगर हीफर है तो हमें पता है कि भाई हीफर को इसको ईआई करना है तो उसका फीडिंग के टाइम में उसको जो फीड देना है, मिनरल मिक्सचर देना है, वो डोज बढ़ा सकते हैं। ग्रोवर को कम मिनरल की ज़रूरत है तो उनको कम दाना और कम मिनरल भी दे के कर सकते हैं। जैसे ड्राई गाय है तो बड़ी ड्राई काऊ थोड़ी शांत हो जाती है बच्चा देने के टाइम पे, तो उनको अलग से अपन और उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है तो उस हिसाब से उनका फीड अलग से बना के उनको अलग से खिला सकते हैं। इसलिए सब गायों को हमने अलग अलग रखा हुआ है। सर इसमें कौन सी गायें, कौन सी कैटेगरीज की गाय रख रखी है सर आपने? ये सब ड्राई काऊ है जो मतलब 1 से 1.5 महीने में सारी बच्चा देने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो सर जो इसके ये कान पे आपने जो डाटा, ये क्या है, अमूल का ये जो लगा रखा है, इससे क्या आपको बेनिफिट होता है सर? देखिए इसके एक कान पे जो टैग लगा हुआ है अमूल का है और दूसरे कान पे जो लगा है वो हमारा फार्म का खुद का टैग लगा हुआ है। उसी से हम पूरा डेटा मेंटेन करते हैं सारा कुछ। जी।
तो सर ये इतनी आप देख पा रहा हूँ आपके फार्म के अंदर इतनी साफ सफाई रख रखी है आपने, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? कितना लेबर आपको इसके लिए कंपलसरी होता है, या कितना इसको धोते हैं क्या आप हफ्ते में एक बार, या दिन में कितनी बार इसकी सफाई होती है सर? नहीं, धोते तो नहीं है हम इसको। अभी तक आज तक हमने गायों को नहला भी नहीं है। वैसे फार्म संभालने के लिए, जो मिल्किंग करने के लिए और फीडिंग चारा वारा मतलब टीएमआर बना के गायों को डालने के लिए हमने अभी 3 लेबर लगाई हुई है। तो 3 लेबर पूरा मतलब गायों को चारा खिलाना और मिल्किंग करना और पूरा ये मतलब फार्म का कामकाज संभालना वो 3 लेबर ही करती है। बाकी एक्स्ट्रा हमने लेबर रखी हुई है कि गोबर उठाने के लिए, और तो वो हमने दो तीन लेडीज रखी हुई है, तो सारा गोबर उठा के वो लोग ये ट्रॉली में डाल देते हैं। तो सर जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरीज की गाय हैं यहाँ? ये जो केज है इसमें सारा हमारी जो फ्रेश काविंग हुआ है अभी मिल्किंग वाली गाय है वो इसमें रखा हुआ है। तो सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपने अलग अलग कैटेगरीज वाइज इनको रख रखा है, तो सर इसमें कुछ आपको नुकसान भी होता है क्या? कुछ आपको इसमें डिसएडवांटेज भी है क्या सर? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है। अलग अलग ग्रुप में रखने से उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम खाना उनको दे सकते हैं, और नुकसान तो कोई है ही नहीं हमें मतलब। तो सर जैसे कि एचएफ गायों के अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम आती है, तो आपने यहाँ फॉगिंग सिस्टम नहीं अपना रखा है, इसका कारण क्या है सर? फॉगिंग से कुछ नुकसान होता है कि आमतौर पे अपन देखते हैं कि जो डेयरी फार्मर होते हैं उनमें फॉगिंग सिस्टम होता है, आपने क्यों नहीं अपना रखा है? इसके पीछे कारण क्या है सर? फोगर हमने इसलिए नहीं लगाया हमारे फार्म में कि फोगर हमने इसलिए नहीं लगाया है फार्म में ताकि हमारे यहाँ का जो हमारे मतलब समझो समुंदर बहुत नज़दीक है, तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ के वेदर में मतलब फोगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अकेला फैन चलाते हैं तब भी फार्म में कूलिंग हो जाता है। जहाँ ड्राई एरिया है, एकदम सूखा एरिया है, वहाँ आपको फोगर भी लगाना पड़ेगा और फैन भी चलाना पड़ेगा। पर हमारा यहाँ ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया है उसमें खाली अकेले फैन से ही काम चल जाता है।